नमस्कार मेरी YouTube फैमिली, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। और आज मैं बात करने वाला हूं एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे, जो है जॉब इंटरव्यू। और अब आप सोचते होंगे जॉब इंटरव्यू के बारे में क्या ही बताना है, लेकिन कुछ ऐसी मिस्टेक्स उसी के कारण हम रिजेक्ट हो जाते हैं जॉब इंटरव्यू में। और आज मैं बताने वाला हूं 3 ऐसी मिस्टेक्स जो हमें अवॉइड करनी चाहिए जॉब इंटरव्यू में। तो सीधा चलते हैं। अक्सर कहा जाता है जो आपका फर्स्ट इंप्रेशन होता है वही लास्ट इंप्रेशन होता है, और ये इंटरव्यू के मामले में विशेष रूप से सच है, क्योंकि नौकरी पाने का एक बड़ा हिस्सा इस बात पर निर्भर करता है कि आपका फर्स्ट इंप्रेशन कैसा है। और मैं बताता हूँ फर्स्ट मिस्टेक जो हम करते हैं। आपने इंटरव्यू के लिए बहुत अच्छी तैयारी की होगी, लेकिन आप इंटरव्यू के लिए जो कपड़े पहनते हैं वो आपके कुछ भी बोलने से पहले आपके बारे में बहुत कुछ कह देता है। कैंडिडेट के लिए ये सबसे नॉर्मल इंटरव्यू मिस्टेक्स में से एक है, सही तरीके से तैयार नहीं होना। इसका मतलब ये नहीं कि आपके कपड़े, जूते और अदर एक्सेसरीज महंगे होने चाहिए, बल्कि आप एक प्रोफेशनल लुक में लगने चाहिए। और अवॉइड करना चाहिए चमकी कपड़े पहनना, जो ओकेजनली हम पार्टी वेयर्स में पहनते हैं। इंटरव्यू चाहे बहुत बड़ी कंपनी में हो या छोटी कंपनी में हो, आपका ड्रेस कोड एकदम प्रोफेशनल लुक होना चाहिए, प्रॉपर फॉर्मल अटायर में होना चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि हम जब छोटी कंपनी में जाते हैं तो हम नॉर्मल अटायर में चले जाते हैं, मतलब कैजुअली बहुत ले लेते हैं, जीन्स पहन के ऊपर शर्ट पहन लिया और हम निकल चलते हैं। इससे क्या होता है, सामने वाले पे बहुत गलत इंप्रेशन गिरता है और चांसेस बढ़ जाते हैं रिजेक्ट होने के। और जो सेकंड मिस्टेक है वो है सीवी या रिज्यूमे में सही ढंग का ना होना, और साथ में ही अपना कॉन्फिडेंस ऊपर नीचे होना। आपकी सीवी या रिज्यूमे आपका सेकंड इंप्रेशन होता है इंटरव्यूअर पर, या आपकी छवि दर्शाती है, इसलिए आपका सीवी शॉर्ट एंड सिंपल एंड क्लियर होना चाहिए। बहुत ज़्यादा डिटेल भरने से सीवी खराब भी हो जाता है, इसीलिए जितना हो सके इतना डिटेल ही लिखे। ज़्यादा लंबा सीवी काफ़ी बोरिंग हो जाता है और इंटरव्यूअर फालतू की बातों के बीच आपकी अच्छी बातें मिस कर जाता है। इसलिए सीवी बनाने से पहले रिसर्च करें और एक सही फॉर्मेट चुनकर सीवी बनाएं। तो उससे क्या होता है, जो आपका इंप्रेशन होता है काफ़ी अच्छा होता है इंटरव्यूअर पर। और जैसे ही हम एंटर करते हैं अपने सीवी के साथ, तो बहुत सारे कैंडिडेट नर्वस हो जाते हैं कि पहला सवाल क्या पूछेंगे, और चेहरे पे हल्की मायूसी दिखने लगती है। तो प्लीज़ आप नर्वस ना होइए, नॉर्मल एकदम काम कीजिए अपने आप को। और पहला सवाल बेसिकली आपके बारे में ही होता है, तो वो अच्छे से प्रिपेयर करके जाए। ज़्यादा मतलब कॉन्फिडेंस लूज ना करे, वो चेहरे पे दिख जाता है और उससे एक खराब इंप्रेशन आता है। अच्छी सीवी और एक कॉन्फिडेंस आपको एक पॉजिटिव रिजल्ट दे सकता है और चांसेस बढ़ा सकता है सिलेक्ट होने के। और जो तीसरा मिस्टेक है वो बहुत ही कॉमन मिस्टेक है, मैंने भी बहुत किए, बिना तैयारी के चले जाना इंटरव्यू को। जब भी आप अपने इंटरव्यू के लिए जा रहे हो तो पूरी रिसर्च करके जाए, कंपनी के बारे में जाने, कंपनी क्या करती है उसके बारे में पूरा डिटेल में जाने। बहुत सारे कैंडिडेट होते हैं बिना कुछ जाने कंपनी के बारे में चले जाते हैं, और जब वो पूछते हैं थोड़ा कंपनी के बारे में बताइए, हमारे सीईओ कौन है, तो पूरे ब्लैंक हो जाते हैं। उससे बहुत ही खराब इंप्रेशन होता है। इसका ये मतलब दर्शाता है कि आपको जॉब की ज़रूरत नहीं है, या तो आप जॉब को लेके सीरियस ही नहीं है, तो उससे बहुत ही खराब इंप्रेशन हो जाता है। और फिर इसका नतीजा यही आता है कि आप रिजेक्ट हो जाते हो, या तो फिर कहते हैं वी विल गेट बैक टू यू सून। तो आपको ये तीनों चीज़ों का ध्यान रखना है। फर्स्ट, आपका जो फर्स्ट इंप्रेशन होना चाहिए वो बहुत अच्छा होना चाहिए, आप अपना ड्रेस कोड सही चुनिए। सेकंड है आपका सीवी, रिज्यूमे और कॉन्फिडेंस के साथ जाइए। और जो थर्ड है हमारा, कंपनी के बारे में जान के जाइए कि कंपनी क्या करती है, कौन है सीईओ, सब उसके अच्छे से जानकारी लेके जाइए। तो इससे क्या होता है, चांसेस आपके बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। और मैं ये कह सकता हूँ कि आपका 50 से 60% काम हो जाता है, सिलेक्ट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा, तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए मेरे चैनल को। थैंक यू दोस्तों।